फ्यूचर टेंस को पढ़ते हैं और फ्यूचर टेंस में हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। इंडेफिनिट समझ जाएंगे कि फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस है। इसे पहचानेंगे कैसे? या तो इसमें साल लगा रहेगा या विल लगा रहेगा और वर्ब वन, इन्हीं चीजों से पहचान जाएंगे। शैल, विल, वर्ब का पहला फॉर्म। मैंने इससे पहले बताया था आप लोगों को कि फ्यूचर कोई टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है, सॉरी मेन जो वर्ब है, मेन वर्ब फ्यूचर का है ही नहीं। तो यहाँ ये हम लोग प्रेजेंट सिंपल का वर्ब यूज कर रहे हैं V1, जो कि फ्यूचर को एक टेंस की तरह यहाँ फॉर्म कर रहा है। रूल आप लोग इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऐड कर लेंगे, आगे सब्जेक्ट और पीछे ऑब्जेक्ट, तो ये आपके रूल के अंडर आ जाएगा। बनावट देखें हम तो हम देखेंगे कि आई और वी, इनके साथ हम साल यूज करते हैं, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। वैसे ही इसका एग्जाम्पल को अगर हम लोग साइड करें, लिखें तो आई शैल रीड a book, you can write that I shall read a book। दूसरा कंडीशन ये है, बाकी जितने भी प्रोनाउन या एक नेम या एक से ज्यादा नेम हो उस सब के साथ हम विल यूज करेंगे। तो ही, शी, इट, यू, दे, प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल को देखें तो हम लिख सकते हैं he will go। These are the functional condition how we can use future simple future tense। तो नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को हम पहचान पाएंगे शाल, विल, बी और V4 यानी ING वाला वर्ब। ये पहचान हम इसलिए करेंगे कि हमें ये कहीं भी किसी भी बुक में जब ये चीजें अवेलेबल हो तो हम पहचान जाएं किस टेंस में लिखा हुआ है, जिसके कारण हम उसे अगर ट्रांसलेट करना चाहें तो दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन हमारे को आसानी से हो जाए। तो ये पहचान है साल और विल, साल या विल और उसके साथ बी लगा रहेगा और घर का चौथा फॉर्म लगा रहेगा ING वाला। नियम में हमने सब्जेक्ट को जोड़ा, ये कंटेंट यहां लिखा, फिर ऑब्जेक्ट को लिख दिया। मेकिंग इसकी बनावट को देखें तो हम देखेंगे आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, इन दोनों के साथ शैल बी लगेगा, वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा ING वाला और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एग्जाम्पल दैट इज सो सिंपल, वी शैल बी ईटिंग एन एप्पल। वैसा ही हम जितने और आगे हैं, यू, ही, शी, इट, दे, एक नाम एक से ज्यादा नाम, उनके साथ विल, बी और का चौथा फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, यू विल बी रीडिंग अ बुक, दिस इज व्हाट
future continuous tense says. Okay, you can understand it well by observing this. तो मैं लगभग now future perfect tense, perfect shows perfectness and it contains verb 3. परफेक्ट टेंस जैसे ही आएगा वर्ब 3 को लेके आएगा. जब हम बातें कर रहे हैं फ्यूचर का तो हमने शैल, शाल या विल को लिया, उसके साथ हैव आ जाएगा. हैव आ जाएगा, ये याद रखेंगे. हैज नहीं आएगा, हैव आएगा और वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा. रूल, सिमिलर, सब्जेक्ट, इसको हम यहां लिख सकते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं. ये नियम है बनाने का. मेकिंग कैसा है, इसकी बनावट कैसी है, तो आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, साल यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं, वर्ब का तीसरा फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल हम लोग देखें, आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट. नेक्स्ट दूसरे कंडीशन को समझते हैं मेकिंग में. यू, ही, शी, इट, दे, एक नाम, एक से ज्यादा नाम, यानी एक से ज्यादा नाम, दो नाम, तीन नाम भी हो सकता है. उसके साथ विल, हैव का यूज करेंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म, यानी जिसमें ईडी लगा हो और टी लगा हो. और भी एक्सेप्शनल हैं, जैसे कि बहुत सारे तीनों फॉर्म सेम सिमिलर होते हैं. कट, 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 रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग इज सिमिलर, READ तीनों के लिए. तो वो सब भी 3 में आएंगे. ऑब्जेक्ट लास्ट में. एग्जाम्पल हम लोग देख पाएंगे, ही विल हैव इटन अ मैंगो. This is what future perfect tense have the identity. Now we have tense. हम लोग समझते हैं future perfect continuous tense. इसके आइडेंटिटी shall, will, have, been, verb का चौथा फॉर्म ing वाला. नेक्स्ट will हम लोग वैसे ही साइड कर देंगे, सब्जेक्ट, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ और ऑब्जेक्ट एट द एंड. अब हम देखते हैं, ये रूल लिखने का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये बताने का मतलब यह है कि हम आखिर ये जो आई या वी लिखा हमने, ये सब्जेक्ट है और लास्ट में जो लिखा वो ऑब्जेक्ट है. एजेंट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है इसलिए सारे में ऑब्जेक्ट ही देने की कोशिश किया हूं. एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट आए तो आप कंफ्यूज ना करें, क्योंकि मैं चाहता तो आई शैल, विल, we shall have been playing anywhere भी लिख सकता था, ठीक. लेकिन मैंने फुटबॉल दिया क्योंकि आपको आइडेंटिटी हो जाए, क्योंकि मैंने यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखा है तो ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट ही. एग्जाम्पल मेकिंग में आई, वी, शैल, हैव, बीन, वर्ब का चौथा फॉर्म ing वाला और ऑब्जेक्ट लेंगे. एग्जाम्पल उसी के लिए, वी शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल. नेक्स्ट you, he, she, it, they, names, will have been, verb का चौथा फॉर्म और ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, they will have been reading a book. This is how we have concluded all types of tenses, and now we will go through the next, that is how that is related to it, voice, narration and many more. Okay.